मायके का मान। रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दाव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया द्विज था और जब उनकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उनकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन, जो कि रश्मि के भाई थे, उनसे एक बात कही, बेटा अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये सगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों सही कहते हैं, सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपने सास के गले लग गई। तो दोस्तों यह कहानी आप लोग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।